3 बच्चों को गर्दनें काट के जान से मार दिया जाता है। तीन बच्चों को उसने कैसे कत्ल किया, और इतनी उसकी हिम्मत आप देखें कि वो बच्चों को मार मूर के कत्ल कुतल करके तो एकदम से उसका जो बीपी लो हो जाता है। एक्टिंग उसकी चेक करें। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਪਾਲੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ कि अगर उसका खावन उस पर शक करता था कि ये औलाद मेरी नहीं है तो क्या उसको बीबी को वो अपने बच्चे मार देने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल भी उन बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों देखो ना, अभी भी दोनों उसके हस्बैंड वाइफ अभी भी जिंदा है ना, जो भी हो रहा अभी सांस तो ले रहे हैं ना यार वहाँ पे बैठ के। कि जब मैंने सुना मेरी तो तभी तबीयत खराब हो गई थी, और जब मैंने इस पे व्लॉग करना चाहा तो मेरे से सही से व्लॉग भी नहीं हो सका। तभी वो कहती है कि मेरा बंदा मेरे पे शक करता था, और मेरा बंदा कहता था ये तीनों बच्चे तुम्हारे ने, ये गाली जो है गाली लेके वो बता रही थी कि ये ऐसे हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है। जो एनी शाहिदीन बताते हैं कि इनकी हर वक्त लड़ाई रहती थी, ख़ास तौर पे सास और बहू की लड़ाई बहुत ज़्यादा रहती थी, और वो कहते हैं कि जो आवाज़ें हम तक आती थी वो ये भी आती थी कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, या पता नहीं कब तक जिएंगे। लेकिन उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है मनो मिट्टी तले जो है ना वो दफना दिया गया है कि वो शहरियार हर वक्त इसके साथ राब्ते में रहता था। क्या उसने ऐसी डिमांड की होगी कि अपने बच्चों को मारो तो मैं तुमसे शादी करूँगा, या इसके खावन ने, या इसने रिदा ने खुद कि ये बच्चे अगर मेरे खावन के नहीं हैं तो मैं ये प्रूफ ही मिटा देती हूँ, ये चीज़ ही ख़त्म कर देती हूँ जिसकी वजह से लड़ाई है। आपको क्या समझ आई? जी बिल्कुल, डेली पॉइंट पॉडकास्ट से खुशामदीद कहते हैं, और आज हम लोग एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले इचरा के इलाका में 3 बच्चों को गर्दनें काट के जान से मार दिया जाता है, और उसके कुछ ही देर बाद जब उसकी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जाता है और पुलिस अपना काम शुरू करती है तो घंटों में ही पता लग जाता है कि उन बच्चों की माँ उनकी कातिल है। तो इसको मैंने और रिपोर्टर मेहरुन्निसा ने इसको बाकायदा तौर पे इस इवेंट को कवर किया, और हमने इसको हर पहलू से देखा। मेहरुन्निसा ने ख़वातीन से और तमाम उन मोहल्लेदारों से बात करके इस चीज़ के एंड तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, और इसी तरह हमने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया और कोशिश की कि हम लोग इसकी तह तक पहुँचें कि इन बच्चों का कातिल कौन है। तो जब DIG इन्वेस्टिगेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि इनकी माँ ही इनकी कातिल है, लेकिन उसकी 2 वजूहात निकली नाज़रीन। और मैं अपने पॉडकास्ट का स्टार्ट तो करूंगा और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये देता हूं कि इस लड़की रिदा का आशना जिसके कहने पर कहा जा रहा है और उसके साथ ताल्लुकात इसके थे, उसको झंग के इलाका से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा तफ्तीश के लिए उसको लाहौर लेके आया जा रहा है। तो ये चीज़ें सब बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं मेहरुन्निसा की तरफ बढ़ता हूँ और उससे पूछता हूँ कि इसने जब ये तमाम तर मामला देखे तो क्या क्या चीज़ें फेस की, ख़वातीन का क्या कहना था, कौन अपने बच्चों की जान ले सकता है। अपने बच्चों को तो लोग बहुत प्यार से और मोहब्बत से शफकत से रखते हैं और उनके लिए हर वो आसाइश पैदा करने की कोशिश करते हैं जो एक अच्छे माँ बाप करते हैं, लेकिन ये माँ बाप जो हैं ये दोनों मुलविस पाए गए हैं। और इस खातून की एक्टिंग वाली एक जो वीडियो थी वो भी आपने देखी होगी। तो मैं बढ़ता हूँ मेहरुन्निसा की तरफ बढ़ता हूँ कि ये एक सेंसिटिव मामला जिसको पूरी दुनिया में देखा गया, रिपोर्ट किया गया कि एक माँ अपने फूल जैसे बच्चों को कैसे मार सकती है। क्या देखा मेहरुन्निसा, सब चीज़ें देखते हुए क्या फीलिंग थी? ये ऐसी रिपोर्टिंग आज से पहले करने का मौका मिला? नहीं, मैंने आज से पहले जो ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने ये वाकया सुना, ये नहीं कि मैंने जिसने ये वाकया सुना है उसके जो है ना उसी टाइम जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि माँ का एक ऐसा रुतबा होता है कि माँ हमें जो है 9 माँ अपने पेट में रखती है, माँ हमारे लिए क्या क्या चीज़ें सहती है, और कल को माँ ही उठ के अपने बच्चों को, और वो भी बिलाल 1 नहीं 2 नहीं इकट्ठे 3 बच्चों को उसने कैसे कत्ल किया। और गैस कत्ल उसने कैसे किया? छुड़ियां वो एनजीसी जिਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ज़िबा कर रही है या कुछ कर रही है, उसने पहले बकायदा छुरी ली है, फिर उसको उसने ऊपर से उसने इल्जाम क्या गाइज लगाया कि बच्चों ने ही अपने आप को खुद को मार लिया। उस बंदी का तो बयान ही नहीं मिल रहा था, कभी वो कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी, कभी
कभी कह रही थी कि किसी ने आके, कभी कह रही थी चचा ने मार दिया है, और इतनी उसकी हिम्मत आप देखें कि वो बच्चों को मार मूर के कत्ल कुतल करके तो एकदम से उसका जो बीपी लो हो जाता है, एक्टिंग उसकी चेक करें, बीपी लो हो जाता है, बीपी चेक करवाने बकायदा जाती है हॉस्पिटल पे। उसको अपनी कितनी केयर थी है, बच्चियां ने तो कत्ल कर गई है, बच्चियां ने तो मार गई है, तो तू अपना जाके तो अपनी तेन कितनी केयर से तो अपना बीपी चेक कराने चली गई है। फिर बकायदा आपको पता चला कि उसने खुद कॉल किया 15 पे, उसने खुद पुलिस वालों को बुलाया कि ऐसे ऐसे मेरे घर में ये वाकया हो गया, तो पुलिस वाले फिर पहुंची है। समझ नहीं आ रही कि आजकल जो है सीसीडी इतना अच्छा काम कर रही है, और हमारी सीसीडी ने जो है क्राइम सारा खत्म कर दिया। अब हम देख रहे हैं कहीं पे कोई निशानी नहीं नजर आ रहा, कोई क्राइम नहीं नजर आ रहा, सारा कुछ तो खत्म हो गया। एकदम से ही फैमिली में ही सारे मसले चल रहे हैं, एक घर में ही मसले चल रहे हैं। बात ये नहीं है, सीसीडी अपना काम तो बतौर एक फोर्स बहुत अच्छा कर रही है, और एक रूम के अंदर होने वाला वाकया उनको उस वक्त ही पता लगना था जिस वक्त ये सारा इंसिडेंट हो चुका था। तो उनकी अगर पुलिस की कारकर्दगी देखी जाए तो नाजरीन, फ्यू आवर्स उन्होंने इन मुल्ज़िमान को बेनकाब किया। इसमें मैं तारीफ़ करूंगा डीएसपी कमर अब्बास शाह साहब की, जो कि उस मुतलका डिवीज़न के डीएसपी हैं, और उस वक्त जिस वक्त ये खातून उनके सामने पेश की जाती है और कुछ ही मिनटों में वो सारा का सारा मामला खुद बताती है, और बताती है कि मैंने मर्डर कर दिया और ये कुछ हो गया। तो ये एक ऐसे लम्हात थे जो माँ बाप और वो लोग जो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया था कि एक माँ अपने बच्चों के गले पे कैसे छुरी चला सकती है। बैरून साहब, मैंने देखा कि रिपोर्टिंग करते हुए आप रो रही थी वहाँ पे। हाँ, क्या फीलिंग्स थी? आपने ऐसा क्या देखा, आपने ऐसा क्या सुना कि आप जो है वो... मैंने आपको बताया कि ये वाकया ही ऐसा है कि जब मैंने सुना, मेरी तो तभी तबीयत खराब हो गई थी, और जब मैंने इस पे व्लॉग करना चाहा तो मेरे से सही से व्लॉग भी नहीं हो सका, क्योंकि मेरे आंसू जो है खुद ही निकल रहे थे। वहाँ पे भी लोगों ने मुझे कहा कि तुम तो यहाँ पे यूं करके बैठी हो, ये किया हुआ है, तुम रो रही हो, तुम तो ना ही बताओ। है लोगों की तो बात है कहना, लेकिन ये वाकया जो था ना समझ से बाहर था। ये भी सुनने को आ रहा है कि लड़की ने ये कहा था कि भाई मेरा, अब उसका तो एक बयान मिल ही नहीं रहा। कभी वो कहती है कि मेरा बंदा मेरे पे शक करता था, और मेरा बंदा कहता था ये तीनों बच्चे तुम्हारे ने, ये गाली जो है गाली लेके वो बता रही थी कि ये ऐसे हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये अपने। तो उसने कहा कि मैंने गुस्से में आके ही कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं, अगर मुझे एक बात बताओ, ये बतौर एक लड़की, एक खातून, तुम बताओ कि अगर उसका खावन उस पर शक करता था कि ये औलाद मेरी नहीं है, तो क्या उसको, बीबी को, वो अपने बच्चे मार देने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल भी। उन बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों देखो ना, अभी भी दोनों उसके हस्बैंड वाइफ अभी भी जिंदा है ना, जो भी हो रहा, अभी सांस तो ले रहे हैं ना यार वहाँ पे बैठ के, तो बच्चे तो फिर कब्र के नीचे चले गए। मैरून निसा के अपने जज्बात हैं, बतौर खातून जो है उसके एक अपने जज्बात हैं, लेकिन ये लड़की रिदा जो है, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें खुल के बताता हूँ कि इसका रमज़ान के साथ जो शादी हुई हुई थी, एक अरसा दराज से शादी हो के इस घर में रेंट पे ये रहते थे, और उसके बाद रमज़ान जो है वो एक मोटर मैकेनिक था जिसकी आज से 7 माह पहले एक्सीडेंट होके टांग फ्रैक्चर हो जाती है, और जिस वक्त वो अपने घर पे रहता है तो रिदा जॉब करती है। रिदा की सास रमज़ान की वालदा जॉब करती हैं और घर का गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऐन शाहिदीन बताते हैं कि इनकी हर वक्त लड़ाई रहती थी, ख़ास तौर पे सास और बहू की लड़ाई बहुत ज़्यादा रहती थी, और वो कहते हैं कि जो आवाज़ें हम तक आती थी वो ये भी आती थी कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। ये रमज़ान कहता था ये बच्चे मेरे नहीं हैं, और ये बच्चे जो हैं पता नहीं किसके हैं, लेकिन रिदा कहती थी कि आप डीएनए करवा लें ताकि आपको तस्दीक हो जाएगी ये आपकी ही औलाद है। मतलब घर के अंदर एक ऐसी कन्फ्यूजन और इस तरह के मामला चल रहे थे जिसमें इतना बड़ा वाकया पेश आया कि ये लोग तो अपनी ज़िंदगियां पता नहीं कब तक जिएंगे, लेकिन उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है मनो मिट्टी तले जो है ना वो दफना दिया गया है। और उसके बाद मुझे एक चीज़ क्लियर, एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। मैं मैरून निसा से पूछता हूँ कि मैरून निसा, लोग कह रहे हैं कि वो शहरियार जो झंग में, जो CDRs में जिसका रिकॉर्ड आया है कि वो हर वक्त इसके साथ राब्ते में रहता था, क्या उसने ऐसी डिमांड की होगी कि अपने बच्चों को मारो तो मैं तुमसे शादी करूंगा, या इसके खावन ने, या इसने, रिदा ने खुद, कि ये बच्चे अगर मेरे खावन के नहीं है तो मैं ये प्रूफ ही मिटा देती हूँ, ये चीज़ ही खत्म कर देती हूँ जिसकी वजह से लड़ाई है। आपको क्या समझ आई है? मुझे ये समझ आई है कि वो ये कहता होगा कि तुमने अगर मेरे साथ शादी करनी है ना तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं अपनाऊंगा, ठीक है, उसने उसको यही कहा होगा। और ये लड़की ने अगर किया है ना तो इसमें वो भी उतना ही, उसका भी उतना ही है जितना इस लड़की का है, क्योंकि ये अकेली प्लानिंग नहीं कर सकती है, क्योंकि इनका अफेयर था, इन दोनों का आपस में राब्ता था। उसने कहा होगा कि अगर तुमने आना है ना
میرے پاس تو یہ تمہارے بچے میں نہیں رکھوں گا. جہاں پہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اپنا بندہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں. پھر اس نے کہا کہ بچے اگر اس نے بھی نہیں رکھنے, اس نے بھی نہیں رکھنے, تو بچے کیا کریں. اس نے اسی لیے پھر آگے آ کے پاگل سائیکو سی تھی, وہ نشہ بھی کرتی تھی. آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ آئس پیتی تھی, ردا نشہ کرتی تھی. ردا نشہ کرتی تھی. ردا جو ہے ایسے, کیونکہ اتنا بڑا واقعہ, آپ ایک بچے کو قتل کرتے ہو, آپ دوسرے بچے کو قتل کرتے ہو, آپ تیسرے بچے کو قتل کرتے ہوئے بھی کیا آپ کے دل میں ذرا ڈر نہیں ہے کہ آپ بچوں کو قتل کر رہے ہیں. اتنا بڑا جو اقدام کیا گیا, یہ نشے کی حالت میں, پینے والے ہی بندہ کر سکتا ہے, جس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا خون ہے یہ میرے. لیکن جانور سے جانور یا دشمن سے دشمن بھی ہونا, وہ بھی بلال اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا جو ایک ماں کر گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بھی کہتا ہوگا میں نے بچے نہیں رکھنے, اور یہ بھی اس کو کہتا تھا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں, تو اسی لیے اپنا سارا غصہ جو ہے نا اس عورت نے اپنے بچوں پہ ہی نکال دیا. لیکن پھر بات وہی آگے نا کہ بچوں کا کیا قصور تھا یار, بچوں کی تو کوئی غلطی نہیں تھی اس میں, بچوں کی کوئی غلطی نہیں. میرن سے کیا کہتی ہو, کیا سزا ملنی چاہیے اس عورت کو؟ آپ بطور خاتون کیا سزا سجیسٹ کرو گی؟ یہ عورت میرے سامنے ہونا تو میں تو اس کو ویسے ہی مار دوں جان سے, جیسے اس نے اپنے بچوں کو چھریوں سے مارا ہے, اور اس کا حال بھی یہی ہونا چاہیے. اور دیکھتے ہیں آگے کہ ہماری جو ہے, جیسے کہ آپ کو پتا سی سی ڈی کے حوالے یہ کر دیا کیس. اب سی سی ڈی کا آپ دیکھتے ہیں کہ سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور آگے بھی بہت اچھا کام کرے گی. لیکن مرڈر کا کیس جو ہے مرڈر ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے مرڈر کیا تو آپ کا خون کا بدلہ خون, ایک جان نہیں ہے, تین جانیں لی ہیں. تو اس کو تو ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے اس کو اسی ٹائم ان کو جو ہے نا مار دینا چاہیے, شوٹ کر دینا چاہیے. تبھی مہرالنساء کے اپنے جذبات ہیں, لیکن قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے. سی سی ڈی کے پاس یہ کیس چلے جانا کوئی عام بات نہیں ہے. اس ردا نے وہ اقدام کیا ہے جس سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں رہنے والے وہ پیرنٹس, وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کرتے ہیں, ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. اور اب تک اس رپورٹ کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اور لمحہ بہ لمحہ لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں, اور یقیناً ان کے دلوں میں خواہش ہوگی کہ جس عورت نے اپنے بچوں کا خون پی لیا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. سی سی ڈی اب اس کیس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ملتے ہیں نئے ٹاپک نئے اسٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.